सो जैन कैंडिडेट्स कैसा आई होप सभी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का फेज सेकंड एग्जाम भैया क्या क्या होता है डेफिनेटली मैं अपने बारे में बता दूं। आप में से जो भी नए कैंडिडेट हो, मेरा नाम अंशु है और इससे पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम परमानेंट रिक्रूटमेंट जो हुए हैं 4 टाइम मतलब 5 बार एग्जाम दिया है। चार एक लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया था उसमें मतलब मेडिकल की वजह से फेज सेकंड देने नहीं गया, बट उससे पहले 4 बार फेज सेकंड दिया, क्लियर किया। और मेडिकल एग्जाम में हमेशा आइस में फंसते रहे, मतलब प्री मेडिकल आउट होते रहे। तो डेफिनेटली ऐसे ही सेम टू सेम इंडियन नेवी पे रहा है, बट अभी कुछ दूसरा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स स्टेज 2 के रिलेटेड आज तक काफ़ी कुछ किया है, तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ एक नया प्लान किया है फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम वो चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी डाउट कुछ भी है भाई मेरे, तो आप कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हैं। पहले तो आप सभी का डाउट आएगा भैया रिजल्ट कब आएगा। ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, कट ऑफ को लेके भी अगर किसी को जानना है तो मैं प्रीवियस कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ इन दोनों का एनालिसिस करके आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा कितना कट ऑफ जाएगा। अगर आप आइडिया से +2 -2 अगर नंबर होगा तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अब ये चीज़ जब हो जाएगी तो आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो एयरफोर्स में स्टेज 2 में केवल 3 चीज़ें होती हैं। फिर आपका मेडिकल का डेट मिल जाता है, मेडिकल का फुल गाइडेंस आपको दूंगा। वैसे मेडिकल वगैरह चैनल पे अगर चाहो तो हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 वीडियो मिल जाएंगे, मतलब बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। बट फिर से हाँ, तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ। देख मेरे भाई, है क्या सिस्टम। पहले तो सबसे पहले रनिंग होगा। मैं प्रीवियस नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रीवियस चीज़ें हार्ड होती थी, अब चीज़ें और भी ईजी हो गई हैं। मतलब जैसे कि पहले 6.5 मिनट में रनिंग करना होता था, अब 7 मिनट में रनिंग करना होता है। तो भाई इजी ही है ना, 7 मिनट में 1600 मीटर मेल कैंडिडेट को, 8 मिनट में 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, तो ये इजी होता है। कानपुर जैसे सेंटर में अगर कोई रनिंग करने आ रहा है तो ये सेंटर और भी इजी है। मतलब यहाँ पे रनिंग का ट्रैक मैंने हमेशा यार घर में मैं बताऊँ पर्सनली रनिंग का जो टाइमिंग था वो पहले जब इंटेक दिया, पहला इंटेक दिल्ली दिया, तो चलो वो बाद की बातें हैं। लेकिन कानपुर में आप जब दौड़ोगे ना तो आपको लगेगा भैया ये तो काफ़ी छोटा ट्रैक है, मतलब कि 14-15-1500 मीटर मैक्सिमम यार। ठीक, तो ऐसे करके तो मैं यहाँ पे पहले नंबर तो रनिंग होगा, इजी है, आप इजीली घर से कर सकते हो। दूसरा नंबर होता है 81 टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 30 मिनट 45 क्वेश्चन। भैया नहीं होगा, इस बार भी आपका एसआरटी नहीं होगा। लास्ट टाइम भी आपका एसआरटी नहीं हुआ था, इस बार भी आपका एसआरटी नहीं होगा। थर्ड नंबर जीडी ग्रुप डिस्कशन, ये क्या होता है। अब इसमें अब पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अब और भी इजी हो गया। मतलब लगभग अगर 15 से 20 कैंडिडेट का, अगर मान लो मैं 15% को 100% के बराबर इक्वल कर लेता हूँ तो लगभग 80% कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है। मतलब कि मैं बोलूँ तो 12 से 13 कैंडिडेट 15 में सेलेक्ट हो जाते हैं। 2-3 कैंडिडेट एक सेकंड, सॉरी, 2-3 कैंडिडेट वो नहीं सेलेक्ट होता है जो कुछ भी नहीं बोल पाता है, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाते वहाँ पे। टॉपिक तो रहा बहुत दूर का। क्या होता है जीडी में वो मैं पहले आप सभी को साथ में शेयर कर देता हूँ। जीडी का थोड़ा सा लोग डर बनाते हैं इस वजह से कि लाइक थोड़ा सा समझ जाओ यार, कोचिंग बैचेस ज्वाइन करो इस वजह से। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है क्या भाई मेरे कि एक सीट में ऐसे बिठा दिया जाता है आप सभी को, एक कागज पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है बोल के कि ये टॉपिक पे आपको मतलब लिखना है। मान लो कुछ पॉइंट सर बोलेंगे, आपको वो चीज़ लिखना होता है। ठीक, आप सभी लिख लेते हो रफ शीट में। रफ शीट में लिखने के बाद नहीं आएगा भाई, सॉरी। हाँ, तो अब क्या है, जैसे रफ शीट होती है ना, रफ शीट में हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे लिख देते हैं। अब रफ शीट पे लिखने के बाद हमसे वो चीज़ मतलब ले ली जाती है, फिर हमें फेयर शीट में वही चीज़ लिखनी होती हैं। उसके बाद हमसे वो ले लिया जाता है, इंट्रोडक्शन हमें बोलना होता है, फिर टॉपिक के बारे में हमें कुछ चीज़ें बोलनी होती है। जैसे आप इंट्रोडक्शन बोलोगे ना भाई, तो फिर आपको टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा वहाँ पे 1-2 लाइनें बोलनी होंगी। हाँ, मान लो स्टार्टिंग, ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रस्तावना, ठीक, वो लिखना होता है। और उसके बाद जब आपका जीडी शुरू होता है तो 1-2 लाइनें वहाँ पे बोल दो और फाइनल कंक्लूजन। लगभग 15 से 20 मिनट में जीडी आपका खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 30 मिनट में आपका जीडी खत्म हो जाता है। मतलब आपका ग्रुप बहुत अच्छा हुआ, सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो बात ही अलग है, थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। अदरवाइज 20 से 25 मिनट में जीडी होगा, मतलब 1-2-3 चांस मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो कोई नहीं। ठीक, और ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, इजी ही होता है। टॉपिक कंप्लीट होता है,
बस ये चीज़ जैसे कंप्लीट होगी, चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और मेडिकल में चेस्ट नंबर दूसरा होता है। जैसे आपका चेस्ट नंबर क्या होता है भैया, जिस दिन आप सभी का फर्स्ट सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा, आप सभी को चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जब आप रनिंग करोगे तो आप वही चेस्ट नंबर पहन के जाओगे, और जीडी में ऐसे बैठोगे तो आप वही चेस्ट नंबर पहन के बैठे होगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आपका चेस्ट नंबर वगैरह और ये सारा का सारा प्रोसेस आपको स्टेज 2 में जाने से पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, और जब जीडी दे रहे होगे तो फिर आपसे बोला जाएगा चेस्ट नंबर 326, चेस्ट नंबर 276, if you wanted to say something about this topic at this point, ऐसे करके चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट फिर भी नहीं होता। अब जैसे ही मेडिकल क्लियर होगा, मतलब फिजिकल क्लियर हुआ और उसका मेडिकल जीडी क्लियर हुआ, अब एसआरटी नहीं, केवल 2 टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल का डेट मिलेगा। मेडिकल में आप सभी को फुल गाइड कर दूंगा। मेडिकल नेक्स्ट बात की बात है। ठीक है, इतना होगा। फर्स्ट टाइम पिछले 3 से 4 साल से यूट्यूब पे हूँ। मैंने कभी कोई भी पेड बैच या कुछ भी लॉन्च नहीं किया, बट मैंने इस बार आप सभी के लिए कुछ प्लान किया है। उन सभी कैंडिडेट के लिए, लाइक जो दूर जा रहे हैं या दूर जाते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने, मैं आप सभी के लिए प्लान ये करूँ। देखो 100-100 200 रुपये लाइक कैंडिडेट वो कर देता है। ठीक है, तो मैं बोल ये रहा था कि जैसे आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे कोई कुछ भी ज्वाइन करते हो या कुछ भी करते हो, भाई चीज़ें जब आसान है तो आप घर से इजीली कर सकते हो। फिजिकल के लिए भाई तुम्हें गाइड करेगा कि क्या फिजिकल के लिए मॉर्निंग पे डेली। हाँ, और उसके बाद बात करते हैं मेडिकल के लिए, फुल गाइड करेंगे। मेडिकल दिए हैं इंडियन एयरफोर्स के कानपुर जैसे सेंटर में। शुरू में 3-3 दिन होता था, अब तो एक ही दिन में सब खत्म कर देते हैं। हाँ, और उसके बाद आपका जो जीडी होता है उसके, मेरा क्या प्लान है, फीस बिल्कुल मिनिमल रखेंगे, बट एक कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कैंडिडेट क्लियर करेंगे तो लाइक वो मानेंगे कि हाँ भैया ने जीडी कराई। तो वैसे बहुत कैंडिडेट आप सभी देख सकते हो, प्रीवियस जीडी के टॉपिक भी देख सकते हो। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पर प्राइवेट होंगी, क्योंकि कोई अपना एप्लीकेशन नहीं है और ना अपने पास इतने रुपए हैं कोई। ठीक है, और फीस मैं 150 से 200 रुपए के बीच ही रखूंगा। जहाँ पे मैं बता देता हूँ आप सभी को, जहाँ प्रीवियस टॉपिक जो अभी 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 2 महीने पहले आपका जीडी हुआ था ना, वो जो 30 से 40 टॉपिक है पहले वो करेंगे, और 30 से 40 टॉपिक एक्सपेक्टेड करेंगे। तो अपने पास 2 से ढाई महीने का समय है, इसमें सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और फिजिकल गाइडेंस, मेडिकल गाइडेंस, आई मीन कि आप कहीं पे जाते हो यार 100-200 रुपये खर्चे हो जाते हैं। और इससे आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, जितना बताऊंगा कर लोगे। वीकली डिस्कशन करेंगे और ऑडियो पे भी डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट आएगा तो पर्सनल आप सभी मुझसे पूछ सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो मैं जल्दी आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मतलब आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि डेफिनेटली आप में से जिस कैंडिडेट को लग रहा है भैया नहीं क्लियर होगा या कुछ भी, तो वो फिर अगर वो उसे ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है कि मेहनत नहीं होगी या बेकार है ऐसे, तो फिर वो मुझसे फीस भी वापस ले सकता है। लेकिन मैं ऐसा पहली बार करने का सोच रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई मेरे, बाकी यही था। मैं जल्दी इन चीज़ों के बारे में आप सभी को 1 से 2 दिन में टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। और अभी से लग जाओगे यार तो फिर मतलब बाद में एकदम बर्डन नहीं आएगा। अब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर आप सभी लगोगे तो 15 दिन का समय मिला, 20 दिन मान लो, 1 महीने मैक्सिमम मिला है, तो फिर वो ज़्यादा सा बर्डन आ जाएगा ना। इस वजह से मेरा ये प्लान है। बाकी कोई क्वेरी डाउट आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। बाकी मैं आप सभी को टेलीग्राम पे बता दूंगा। एक चीज़ और, मैं एक फ्री में भी सीरीज चलाऊंगा टेलीग्राम पे। लास्ट टाइम हमने चलाई थी 80 वीडियोस अपने चैनल पे लगभग 150 जीडी के टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ मैंने पहले भी कराई है, इस बार भी कराऊंगा। उसका कोई चार्जेस नहीं होगा, अच्छे से उसकी पीडीएफ वगैरह सबको देंगे। अगर आप नहीं ज्वाइन करना होगा मत करना, आप उससे भी करके आप आराम से जीडी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और इजी होती हैं चीज़ें। जय हिंद। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। टेक केयर, बाय बाय।